हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट बुक जिनका नाम है हॉर्नबिल, इसके फर्स्ट पोएम का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं एकदम आसान शब्दों में। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसका स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो पोएम है जिनका नाम है अ फोटोग्राफ। इनको लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है, राइटर नहीं पोएम है ना, पोएट, उनका नाम है शेली टॉल्सन। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं। ये पोइटेस है यानी लेडी है और इन्होंने एक पोएम लिखा है जिनका नाम है अ फोटोग्राफ। ये क्लास 11 के फर्स्ट पोएम है। तो हम लोग इसको आराम से देखते हैं और आसान शब्दों में से समझते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या बताया गया है वो देखते हैं। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding on my mother's hand, and see the big girl some 12 years or so. क्या कहा गया है, ध्यान देना है। द कार्डबोर्ड। अब सवाल आता है कि सर ये कार्डबोर्ड क्या होता है। तो हम लोगों के जो दादा दादी, जो बहुत पहले टाइम के जो लोग रहते थे, वो लोग जो फोटोग्राफ खिंचवाते थे, तो फोटोग्राफ को, ये जो फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ को एक हार्ड थिंग से क्या है कि कवर कर देते थे और इसके ऊपर में एक शीशे का ग्लास लगा देते थे। इससे क्या होता था कि फोटो जो है वो प्रोटेक्टेड रहता था, यानी कि सुरक्षित रहता था। ठीक है ना, तो उसी को कार्डबोर्ड कहा जाता है। तो ये कार्डबोर्ड है और ये कार्डबोर्ड कहाँ पर है, पोएटेस के घर में है, जिससे जो पोएटेस है वो उन्हें देख रही है। ठीक है, अब वो जो कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड में क्या है वो देखते हैं। तो द कार्डबोर्ड शो, ये जो कार्डबोर्ड है वो पोएटेस को दिखाती है, क्या दिखाता है, शो मी हाउ इट वाज, कि वो समय की चीज़ें कैसी थी। यानी कार्डबोर्ड में जो भी पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स को देखकर पोएट कहती है कि वो मुझे दिखा रही है हाउ इट वाज, कि उस समय की चीज़ें कैसी थी। कब की बात है, व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जब दो लड़कियां जो कि दोनों कजन्स हैं वो वेंट गई थी, क्या करने, पैडलिंग करने। पैडलिंग का मतलब होता है समुद्र के किनारे नंगे पैर चलना, है ना, हल्के हल्के पानी में टहलना। तो ऐसे नॉर्मल अगर हम लोग टहलना कर कहते हैं तो उसे कहते हैं वॉकिंग, और समुद्र किनारे अगर हल्के पैरों में टहलते हल्के पानी में तो उसे कहते हैं पैडलिंग। तो क्या है, उस फोटोग्राफ में क्या दिखा अभी तक कि दो लड़कियां हैं, दोनों कजन है, वो पैडलिंग कर रही है। यानी फोटोग्राफ में दो बच्चों का नाम बताया गया है जो कि पैडलिंग कर रही है। आगे भी और कुछ है, ईच वन होल्डिंग ऑन माई मदर्स हैंड, और साथ साथ बताया गया है कि दोनों जो लड़कियां हैं वो दोनों लड़कियों ने क्या किया है, मेरी माँ के हाथ को पकड़ के रखा है। ठीक है, एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years so far, और उसमें जो बड़ी लड़की है यानी जो मेरी माँ है, उनकी उम्र करीबन 12 साल है, 12 साल के आसपास है। यानी उस कार्डबोर्ड में किनका किनका पिक्चर है, पोएट की मदर का है और साथ ही साथ उनकी दो कजन्स, यानी 3 बहनों का है। तीनों बहन है जिसमें से उनकी 2 कजन्स है और मेरी माँ है। वो जो है पैडलिंग कर रहे हैं, समुद्र के किनारे टहल रहे हैं। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर ईयर्स एट द अंकल विद द कैमरा। वो जो तीनों है वो खड़ी है, शांत खड़ी है, अपने बालों को ठीक करते हुए, और वो देख रही है किसकी तरफ, अंकल की तरफ, जो कि एक कैमरा लेकर बैठे हुए। यानी कि वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में 4 लोग हैं, एक अंकल है, 2 कजन है और एक पोएट की मदर है। लेकिन उस फोटोग्राफ में 3 है और उस फोटो को लेने वाले कौन है, उनका अंकल लेने वाले हैं। खींचे थे कौन, उनके अंकल खींचे थे। ठीक है, इतना तक ध्यान रहेगा। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया था कि जो कार्डबोर्ड है वो दिखाता है वो चीज़ें कैसी थी जब दो लड़कियां जो है, दोनों कजन थी, वो पैडलिंग के लिए गई हुई थी और दोनों ने मेरी माँ के हाथ को पकड़ा हुआ था। जिसमें से जो बड़ी लड़की है उनकी उम्र जो करीबन 12 साल के आसपास है, यानी उसकी मम्मी की जो उम्र है वो फोटोग्राफ में कितनी है, 12 साल है ना, यानी कि वो यंग एज पर है, यानी कि जो छोटे बच्चे की तरह है। आप जानते हो छोटे बच्चों में जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। और वो तीनों लड़कियां क्या है, स्माइल कर रही है और अपने अंकल की तरफ देख रही है जो कि कैमरा लेकर खड़े हैं, यानी कि वो फोटो लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अ स्वीट फेस माई मदर, है ना, पोएटिस कहती है कि जो मेरी माँ का फेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्वीट फेस है। अब जाहिर से 12 साल की लड़की है तो जाहिर सी बात है कि फेस में ग्लो होगा, है ना। तो बताया गया है कि अ स्वीट फेस माई मदर, मेरी माँ के जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। ठीक है, डैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये तब की बात है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, है ना।
यानी पोएटेस कह रही है कि ये उस समय की बात है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। यानी कि जो फोटोग्राफ है उस फोटोग्राफ में जो लड़की है उनकी माँ और 2 कजन, ये उस समय की फ़ोटो है जब उनकी माँ 12 साल की थी और उस समय पोएटेस का जन्म नहीं हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस वॉज देयर टेरी बाई ट्रांजिट फिट। अब देखिए क्या बताया गया है, इसका 2 मीनिंग है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा जो सी है वो ज़्यादा नहीं चेंज हुआ है, वो क्या किया है कि वो जो पैरों का जो छाप बना था, हल्का हल्का जो फेस का कि पैर का जो छाप बना था उसे क्या किया, धो दिया। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ है, ये जो सी है वो समय को बताता है कि समय हमेशा वैसा ही रहती है, और ये जो फिट है वो ह्यूमन बींग्स को बताती है जो समय के अनुसार बदलते चली जाती है। क्योंकि हम लोग एज के हिसाब से बढ़ते हैं और हमारा एज बढ़ते के दौरान हम लोग मरणशील है यानी कि मर जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक लाइन समझ में आ गया होगा। फोटोग्राफ में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। उस इवेंट पे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। कैमरा किनके हाथ पर था, अंकल के हाथ में। तीनों क्या कर रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। और दोनों कजन्स जो है वो किनका हाथ पकड़ के रखी हुई है, माँ का हाथ पकड़ के रखी है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गया हुआ। आगे बढ़ते हैं अगला पैरा की ओर। सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी इस सिचुएशन के, ये जो हॉलीडे चला था बीच हॉलीडे यानी सी हॉलीडे, इसके ठीक 20 से 30 साल के बाद सी डिड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। सी यहाँ पे जो यूज किया गया है वो पोएट की माँ के लिए इस्तेमाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोएट की माँ के लिए। तो यहाँ पे पोएट की माँ के लिए इस्तेमाल है। सी डिड लाफ एट स्नैपशॉट। वो क्या है कि स्नैपशॉट यानी उसको फोटोग्राफ उसको देखकर उसके बाद बहुत हंसती है और कहती है सी बेटी एंड डॉली सेट से। और उन्हें क्या कहा कि देखो बेटी और डॉली को, यानी दोनों जो कजन्स थे उनका क्या नाम था, बेटी और डॉली। और कहती है एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वो कहती है कि देखो हमें उस दिन बीच पे जाने के लिए किस तरह से तैयार किया गया था। क्लियर होगा। द सी हॉलीडे वॉज पास्ट। ये जो सी हॉलीडे है, जो गर्मी समुद्र किनारे जो हॉलीडे किया गया, छुट्टियां बिताई गई, वो उनकी माँ के लिए क्या है, पास्ट है। वॉज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर। और मेरे लिए मेरी माँ की हंसी जो है वो पास्ट है। अब इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए बताया गया जो सी हॉलीडे है उसकी माँ के लिए पास्ट है, जबकि मेरे लिए उनकी हंसी, यानी पोएटेस कह रही है कि जो सी हॉलीडे हो मेरी मम्मी के लिए पास्ट था और मेरे लिए मेरी माँ की हंसी पास्ट है। इसका मतलब कि अब इस दुनिया में उसकी मम्मी नहीं है। ठीक है ना। बोथ राय विथ दी लवर्ड इजी टू लॉस। और दोनों जो है बड़ी कठिनाई से मिलती है लेकिन खो जाता है बड़ी आसानी से। यानी इसकी माँ का जो सी हॉलीडे मिला था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। लाइफ में कभी कभी ऐसा मोमेंट मिलता है जिसमें हम लोग इस तरह का एंजॉय कर पाते हैं जो कभी आसानी से निकल जाती है। ठीक उस तरह से लाइफ में, यानी कि पोएटेस की माँ भी बहुत आसानी से मिली थी, हर एक को माँ मिलता है, लेकिन वो खो जाता है तब हमें उसकी एहसास होता है कि एक्चुअल में वो क्या था। ठीक है, ये लाइन भी क्लियर होगा। आगे देखते हैं। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। पोएटेस कहती है कि अब मेरी माँ का जो मरा हुआ बहुत लंबा समय हो चुका है। एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना कि उस लड़की का एज है, यानी कि फोटोग्राफ में जितनी लड़की का उम्र है लगभग कितना, 12 साल। यानी उसकी माँ का मरा हुआ कितना हो गया, 12 साल हो चुका है। क्लियर है। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस, सर्कमटेंस का मतलब है आपकी माँ की मौत का समय, यानी कि जो मौत हुआ, वातावरण इसे होता है लेकिन आप समझिएगा उसकी माँ का मरने की जो सिचुएशन था उस सर्कमटेंस में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और कुछ भी नहीं कहा जा सकता, केवल वो क्या था, साइलेंस और साइलेंस। क्लियर है। एक बार वापस से देख लेते हैं। कार्डबोर्ड दिखाता है वो चीज़ें कैसे थी जब 2 लड़कियां कजन्स हैं जो पैडलिंग कर रही थी। दोनों ने क्या किया था, मेरी माँ के हाथ को पकड़ा हुआ था। और जो बड़ी लड़की है वो करीबन 12 साल की है, जो खड़ी है, तीनों का तीनों खड़ी है, स्माइल कर रही है अपने बालों को ठीक करते हुए, हवा से जो इधर उधर हो रहा है, और अपने अंकल की तरफ देखा जा रहा है जो कैमरा लेके खड़े हैं। पोएटेस कहती है जो मेरी माँ है उनका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, और ये उस समय की बात है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। जो सी है वो बहुत कम बदला है, लेकिन वह जो पैरों के निशान थे वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अब इस इवेंट के, इस सिचुएशन के कुछ 20 या 30 साल बाद उसकी मम्मी जब फोटोग्राफ्स को देखती है तो बहुत ज़्यादा हंसती है और कहती है कि देखो डॉली और बेटी, यानी दोनों कजन्स का नाम क्या था, बेटी और डॉली, कि देखो कि हमें किस तरह से तैयार किया गया था उस दिन बीच के लिए। जो सी हॉलीडे है उसकी माँ के लिए पास्ट है और उस पोएटेस के लिए उनकी माँ की हंसी
पास्ट है, दोनों ही काफ़ी मुश्किल से मिलती है लेकिन आसानी से खो जाती है। अब लास्ट टाइम में क्या बताया गया कि उनकी माँ के मरे हुए, पोएटिस कहती है कि मेरी माँ के मरे हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है, ये उतना ही समय हो चुका है जितना कि फोटोग्राफ में उस लड़की का एज है, यानी कि 12 साल है। और इस सिचुएशन पे, इस सरकमटेंस पे क्या है कि और कुछ नहीं कहा जा सकता, वो केवल शांति है, शांति है और शांति है। तो उम्मीद है कि ये पोएम समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इस पोएम का जितना भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और एमसीक्यू सवाल है उसे भी डाल दिया जाएगा। एकदम आसान शब्दों में आप लोग चीज़ों को समझते जाइए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।